नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल साथी गुरु पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले परीक्षा में आ चुके हैं। इसलिए इस प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें से कोई भी सवाल दोबारा रिपीट हो सकता है। तो जल्दी इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं और प्रयास रहेगा कि पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद आप खुद से भी वीडियो रोक करके पहले अपना आप करने की कोशिश कीजिएगा, देखने के बाद भी, उसके बाद प्रश्नों को हल करने का अभ्यास इस तरह से अच्छा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 बार 9 लिखेंगे। 2 3 4 5 6 7। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या यानी 0 0 0 1 नहीं 1000 हो जाएगी। अंतर कहते घटाने को, इसको घटा लेंगे। या ये 9 बचा, 9 9 8 9 9 और 9। तो ये हुआ 999 899। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या है। 5 अंकों की भी बड़ी से बड़ी संख्या है और 6 अंकों की भी बड़ी से बड़ी संख्या है। तो पहले हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। 6 बार 9 1 2 3 4 5 6। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 5 बार 9 1 2 3 4 5। अब इन संख्याओं को हम अंतर कहते घटाने को, इसको भी घटा लेंगे। 9 में से 9 घटाया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ बचा 9। अब इस संख्या को पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9 लाख यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। तो इन ऑप्शन को हम हल करके देखेंगे, तभी हम पता कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन 25 के बराबर नहीं है। तो पहला ऑप्शन हम हल करके देखते हैं। 50 घटा, ये लिखा है 100 भाग 4, यानी 4 से जब 100 को भाग करेंगे तो ये 25 बार भागफल आएगा। तो 50 में से 25 घटाया, 25 बचा। ऐसे ये, तो इसका मतलब ये 25 के बराबर आ गया है। तो इसका ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा 20 प्लस, लिखा है 20 भाग 4। 4 से जब 20 को भाग करेंगे तो 5 बार आएगा और 20 में जब 5 जोड़ेंगे तो ये भी 25 हो गया। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। 10 जोड़ 5 दूनी 10, ये गुणा है 5 गुणा 2 यानी 10 हो गया। फिर से जोड़ है, उसके आगे है 10 घटा 5 यानी 10 में से 5 घटाया तो बचा 5। अब इसे जोड़ के देखते हैं। 10 20 5 25, ये भी 25 आ गया। चौथा ऑप्शन क्या है। 24 जोड़ 2 गुणा 1 यानी 2 का 2। 24 में 2 जोड़ा तो ये हो गया 26 और ये 25 के बराबर नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का वह मान जिसके लिए समीकरण सत्य है। x का वह मान जिसके लिए समीकरण सत्य है, यानी इस समीकरण को हम हल कर लेंगे और x की जो वैल्यू आएगा हमारा वही आंसर होगा।
तो ये लिखा है 3 सही 7/11, यानी ये मिश्र भिन्न है। इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बना लेते हैं। 11 और 3 की गुणा हो जाएगी, 11 × 33, 33 में 7 जोड़ा, ये हो जाएगा 40/11 गुणा 11/5, 11/5। देखिए यह भाग है, तो भाग जब ये गुणा में बदलेगी तो ये भिन्न बदल जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। तो ये 3/7 थी तो 7/3 हो जाएगी, और ये गुणा में x ऐसे ही रहेगा बराबर 4/3। अब देखिए कुछ कटता है तो काट लेते, 11 से ये 11 कट जाता है और 5 से 40 कट जाता है 8 बार, 8 × 5 = 40। तो हमारा ये हो जाएगा 8 × 7 = 56, 56/3x और बराबर 4/3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x × 4 बराबर 56/3, x बराबर हो जाएगा 56 × 3/4 × 3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा, 56 14 बार। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 14, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी प्रश्न है 45, 60 तथा 75 का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तीय क्या होगा का योगफल। तो 45 और 60 का हम में से निकालते हैं। में से निकालने के लिए 45 और 60 75 के हम गुणनखंड करेंगे। 45 60 और 75, देखिए गुणनखंड कर लेते हैं। 3 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 5 ऐसे ही आ गए। 3 × 3 × 5, 60 के 3 दूनी 6 और 2 से भी हो जाएगा। 2 × 2 = 20, 2 × 5 = 10, 5 × 5। इसे क्रम से लिख लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4 × 12 × 5 = 60, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 5, 3 × 5 × 5, ये हमारे गुणनखंड आ गए। अब इन गुणनखंडों को हम लिख लेते हैं क्रम से। देखिए 45 का है 3 × 3 × 5, 3 × 9 = 45। 60 के गुणनखंड है हमारे 2 × 2 3 × 5, 2 × 2 3 × 5, 2 × 2 3 × 5, 3 × 5 यहाँ है तो हम 2 × 2 यहाँ लिख लेंगे, एक क्रम सा बन जाएगा। तो यहाँ 1 लिख लेते हैं लाइन पूरी करने के लिए। ऐसे ही 75 के क्या है 3 × 5 × 5, 3 × 5 = 15, 5 × 75, 3 ×
5 गुणा 5, ये 75 के गुणनखंड है। अब जो है, अब देख लेते हैं कौन सा हमारा जोड़ा मिल रहा है। तो इसमें हमारा जोड़ा मिल रहा है एक तो 3 का ये और एक 5 का मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 बराबर 15, यानी हमारा जो इसका HCF है वो 15 है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। अब एलसीएम हम जो है गुणनखंड विधि से, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन भाग विधि से जल्दी निकल जाएगा। तो हम तीनों संख्या एक साथ लेंगे, 45, 60 और क्या कहते हैं 75। इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं, 45, 60, 75, 45, 60, 75। पहले 2 से कोशिश करते हैं। देखिए 2 से 45 पूरी भाग नहीं हो जाएगी, 2 से 60 में हो जाएगी, 2 तिया 6 में 30 बार, 75 में भी नहीं होगी। ऐसे यहाँ 2 से, ये ऐसे ही 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर जो है, अब देखिए 2 से भाग नहीं होगी तो हम 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब फिर से 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 5 नहीं ऐसे कैसी, और 25 भी ऐसे कैसी। अब 5 से हो जाएगी, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर से 5 से हो जाएगी ये। तो हमारा एलसीएम क्या आया, एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे 5 36, 5 से 15, 3 18 पंजे, फिर एक बार 5 से 900। तो हमारा इसका जो एलसीएम आया वो 900 आया है, का एलसीएम 900। और वो कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का योग 900 जोड़ 15, तो हो जाएगा हमारा 915। और ये इसका आंसर होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीन बटे 8 भाग 5/3 जोड़ 5/8। ये अब इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले ब्रैकेट के अंदर जो क्रिया है ये इसे हल करेंगे। देखिए 3/8 भाग 5/3 घटा 1/6, तो 5/3 और 1/6, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये घटा 6 को 6 से भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा, 6 कम 6, 1 कम 1। तो ये हमारा प्लस 5/8। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, 3/8 और ये जो हमारा 10 - 1 है तो ये 9 बचा यहाँ। तो यहाँ हम भाग के स्थान पर लगाएंगे गुणा का निशान, तो ये 9/6 बन रहा है। यहाँ पर 10 घटा 1 यानी 9/6, तो हम 6/9 लिखेंगे, इसे उल्टा कर देंगे भिन्न को, जोड़ 5/8। अब क्या करेंगे, अब देखिए कुछ गुणा में कट रहा है तो काट लेते हैं।
देखिए 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 3 तिया 9, 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो हमारी भिन्न बची 3/4 और 3 4 तिया 12 जोड़ 5/8। अब देखिए 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 और 8, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो एलसीएम तो हमारा 24 आ गया। अब देखिए 12 से 24 को भाग करेंगे, 12 दूनी 24, 2 बार हमारा 2 बार भाग जाएगी और 2 के ऊपर 3 में गुणा कर देंगे, तो 2 तिया 6 यानी 3 गुणा 2। चलो लिख लेते हैं पहले, जोड़ ऐसी 8 से 24 में भाग करेंगे तो 8 तिया 24 और 5 गुणा 3 यानी 5 में 3 की गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 जोड़ 5 तिया 15 बटे 24, 15 और 6 हो गए हमारी 21 बटे 24, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। भिन्न हमारी आ गई 7/8 और यही हमारा आंसर होगा 7/8। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है यदि 15 घटा 15 भाग 15 गुणा 6 बराबर 6 तो x का मान क्या होगा। तो इसे हल कर लेते हैं। देखिए x बराबर 15 घटा 15, यहाँ पहले भाग है तो पहले भाग करेंगे 15 भाग 15। देखिए जब 15 को 15 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगी, 15 एकम 15 गुणा 6 ऐसे। अब गुणा करेंगे 15 वो 6 और 1 की गुणा 6 एकम 6, 15 में 6 गए 9 बचा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। सी में 9 है तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है 0.9 ये दशमलव वाली संख्या है और ये भाग ब्रैकेट 0.3 गुणा 0.3 का मान क्या होगा। तो इसे हल कर लेते हैं। 0.9 भाग ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उसे करेंगे 0.3 की 0.3 से गुणा कर देंगे। देखिए 3 तिया 9 और 3 0 0। अब इस 0 की गुणा करेंगे 0 और 0। इस तरह से जब हम इसे जोड़ेंगे तो 9 और इधर 2 0 आएंगे। दशमलव गुणा में जब गुणा होती है तो दशमलव के स्थान आपस में जुड़े रहते, एक स्थान ये था एक स्थान ये था, तो ये 2 स्थान से पहले जो है दशमलव हमारे लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.09। अब देखिए भाग है तो अभी हम 0.9 को गुणा का हम जो निशान लगाएंगे और 1/0.09 लिखेंगे। अब देख लें क्या कटता है। अब देखिए यहां पर जो है
ये दशमलव की जो संख्याएं हैं इनको हम भिन्न बना लेते हैं। तो 0.9 का इस वाले भिन्न संख्या का भिन्न बन जाएगा 9/10 गुणा। अब देखिए इस वाली संख्या को जब हम भिन्न बनाएंगे तो दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 0 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/9/100। ये दशमलव हमारी अब खत्म हो गई है। अब क्या करेंगे, अब इसे जो है ना ये 9/10 पहली भिन्न ऐसी लिखी जाएगी गुणा। अब ये जो हर है ये ऊपर वाले अंश के साथ यहां गुणा कर जाएगा, तो 1 गुणा 100 हो जाएगा ये बटे 9। अब देखिए इस 9 से 9 कट जाएगा और इस 10 से 100 में भाग हो जाएगी 10 बार, 10 दाई 100। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 10 और यही इसका सही आंसर होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार c बराबर जो है, c क्या है 50 से 5% अधिक, 150 से 5% अधिक है, 150 से 5% अधिक है, तो इसका मतलब हो गया 150 का 150 से 5% अधिक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 150 का 105/100, 150 का मतलब गुणा 105/100। अब इसे हल कर लेते हैं, तो इस 0 से ये 0 कट गया और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 315/2, मतलब ये हो जाएगा 2 कम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 157.5 सी का वैल्यू आ गया। अब क्या है, तब बी दे रखा है, तब बी जो होगा, बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है, सी से 10% कम है, तो बी जो है वो 90% है। जब 10% कम है सी से तो जाहिर सी बात है कि 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 बचा, तो सी जो है वो 10% कम है, बी जो है वो सी से 10% कम है तो 90% है, सी का 90% है, बी जो है वो सी का 90% है, सी का 90%। अब क्या हुआ, सी कितना हमारा आया था 157.5, 157.5 गुणा 90/100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, इसके बटे भी अगर हम 10 कर ले, दशमलव को खत्म कर ले, दशमलव को खत्म कर ले
तो हमारा क्या हो जाएगा ये 1575 बटे 10, तो 5 से कट जाएगा। हाँ 5 दूनी 10, ये कट गया, और 5 तिया 15, 5 कम 5 और 5 पंजे 25, तो ये हो गया हमारा 315 गुणा 9 बटे 10 गुणा 2। अभी फिर से 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 छंग 30, एक बचा 15, 5 तिया 15, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 63 गुणा 9 बटे, ये 2 था, 2 दूनी 4, तो 63 और 9 की गुणा देख लेते हैं क्या आएगी। 9 तिया 27 का 7 से लगे 2, और 4 9 36 यानी 6 9 6 54, 9 तिया 27 हाथ से लगे 2, और 9 6 54, 54 और 2 56, और इसे हम जो है 4 से भाग कर देंगे। यह आया हमारा 567 बटे 4, और इसको जब हम भाग करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 141.75, 141.75, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में 175 ग्राम के 10% का 5% किसके बराबर होगा। 175 ग्राम के, तो हम क्या करेंगे, 10% का 5% का मतलब गुणा, तो 175 का 10% का 5% का 5%, तो ये है हो गया 175 गुणा 10/100 गुणा 5/100। अभी से हल कर लेते, देखिए 10 से 10 कट गया, 10 बार 10 दही 100, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20, और 5 तिया 15, 2 बचा 25 हो गया, 5 पंजे 25, 35 हो गया। ऐसे 5 से फिर काट लेते हैं इसे, 10 को 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35, तो हमारा ऊपर 2 बचा 7, नीचे बचा गुणा में 4 गुणा 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 से जब 7 को भाग करेंगे तो देखिए भाग तो नहीं जाएगी, 0 लगा के दशमलव बढ़ाएंगे, अब ये 70 हो जाएगा, ऐसे होगी भाग। तो 8 8 64, 8 हो जाएगा, और कितना बचा, 6 बचा, 70 में 64 घटाए 6 बचा, फिर से अब 0 फिर से आ गया, 8 सत्ते 56, 7 बार जाएगा, 8 सत्ते 56, और जब घटाएंगे 60 में से 56 तो 4 बचा, यह फिर 40 हो गया। इस 40 को फिर से जो है हम 8 से भाग करेंगे, तो 8 पंजे 40, इस बार 5 बार पूरी भाग चली जाएगी, तो हमारा आ गया 0.875, जो ऑप्शन नंबर 3 में है, यही हमारा आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न है निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो 49.6 सारा गुणा में ही है, घटा भी है, तो पहले गुणा कर लेते हैं। गुणा 10.2 घटा 7.1 गुणा 29.7 घटा 5.1 गुणा 20.1। देखिए गुणा हमारी इन दो संख्याओं में है और यहां पर है और यहां पर है, 3 जगह गुणा है, यहां जोड़, एक जोड़ है और 2 घटा हुआ है। तो पहले हम गुणा कर लेंगे। देखिए 49.6 और 10.2 की जो गुणा आएगी तो वो हमारी गुणा आएगी कितनी, 505.92, 505.92। आप करके देखिएगा, इस तरह से करिएगा। 49.6 और ऊपर नीचे कर लीजिएगा 10.2। इस तरह से जैसे हम साधारण गुणा करते हैं वैसे गुणा करिएगा तो आएगी 505.92 घटा। अब देखिए 7.1 और 29.7 का गुणा क्या आएगा, 210.87, 210.87 घटा 5.1 का जो गुणा आएगा वो 102.51 यानी 51। अब इसको देखिए माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये 210 और 102 313 हो जाएगा। तो ये 313.38 और ये 505.92। अब घटा लेते हैं। देखिए 12 में से 8 करे 4 बचा, 8 में से 3 घटाया, 8 में से 3 घटाया 5 बचा, 5 में से 3 घटाया 2 बचा, 10 में से 1 घटाया 9 बचा, यहाँ बचा 4 में से 3 घटाया 192.54। यही हमारा आंसर होगा। अब 192। अब पूर्ण संख्या में क्या है, पूर्ण संख्या में क्या है, लगभग 190 पूर्णांक है, लगभग 190 पूर्णांक के अंतर्गत आता है। बाकी के सारे ज्यादा हैं ये, तो हमारा ये लगभग में निकटतम पूछा है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 190। ये हमारे आंसर के आसपास है, तो हम अपने जो हमारी कैलकुलेशन आई है ये, तो इसके आसपास का जो उत्तर है वही हम चुनेंगे और वही लगाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 190। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। देखिए अब इसमें जब लंबाई और चौड़ाई का जिक्र है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई है, तो एकदम हमें जो है समझ जाना है कि पार्क जो है आयताकार है, आयताकार पार्क है। ये इसकी लंबाई है, ये है 1500 मीटर और ये इसकी चौड़ाई है, ये वाली ये चौड़ाई है और चौड़ाई हमें दे रखी है 750 मीटर। अब देखिए इसका जो चक्कर होगा
एक साइकिल सवार को इस बार के 4 चक्कर लगाने हैं और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे कितना समय लगेगा। देखिए चाल का जो सूत्र होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसी सूत्र से हम जो है पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा, पूछ रहा है समय पूछ रहा है, तो समय बराबर हमारा जो है सूत्र बन जाएगा दूरी बटे चाल। इसी वाले सूत्र को पक्षांतर कर लेंगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। और हम जो है इस आयताकार पार्क का जो परिमाप है, परिमाप निकाल करके इस सूत्र में रख देंगे तो इससे हमें समय आ जाएगा। तो देखिए परिमाप, परिमाप का क्या सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। अब देखिए 2 गुणा लंबाई कितनी है, लंबाई 1500 है और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 750 मीटर है। इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए हल करेंगे 2 गुणा 1500 और 750 तो ये 2250 हो गया, ठीक है। और चक्कर कितने लगाने हैं, 4 है। अब ये एक चक्कर का परिमाप तो 4 चक्कर और 4 चक्कर लगाने हैं तो 4 से गुणा हो जाएगी परिमाप को। तो 2 0 0, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगाइए 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, ये 4 चक्कर। तो ये हो जाएगा 2 0 ऐसी, 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगे 2, 4 चौक 16 2 1800 मीटर स्क्वायर, यानी 1800 मीटर जो है। अब क्या है कि समय बराबर जो हमने सूत्र लिखा था वो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब देखिए चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हमें दूरी भी किलोमीटर में चाहिए होगी, तो इसे 1800 मीटर को किलोमीटर में बदल लेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो ऐसे 1800 मीटर कितने किलोमीटर, तो 18,000 बटे 1000, तो यहाँ से कितने किलोमीटर आ जाएगा, 3 0 कट गए तो ये आ गए 18 किलोमीटर। अब देखिए अब इस सूत्र में हम इसे रख लेंगे तो समय बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी आ गई है हमारी, 18 किलोमीटर आ गई है और चाल जो है वो 4.5 है। यहीं से जो है जब इस भिन्न को दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लिख करके लिखेंगे हर में, तो ऊपर 10 में गुणा हो जाएगी और अभी दशमलव भाग जाएगी। तो हमारा ये दशमलव हट गया है, दशमलव हट गया है तो 4.5 ना हो करके ये 45 हो गया है। इस तरह से ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 18, तो हमारा ये हो गया 18 गुणा 10 बटे 45। तो 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो आ गया हमारा 4 घंटे और यही आंसर होगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, 4 घंटे ऑप्शन नंबर 4 में है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। प्रश्न है पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी, पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे हैं तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में है। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं। अब देखिए एक पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर है, झुंड के 1/5 पक्षी अपने घोंसले में है।
तो घोंसले वाले पूछे 1/5 भाग। अब झुंड है, अब झुंड में हमें पता नहीं कितने पक्षी हैं, तो इस झुंड के पक्षियों को हम x मान लेते हैं कि मान लो x थे। ठीक, तो 1/4 पक्षी कितने, x के x का 1/4 भाग जो है नदी के किनारे पर है झुंड पक्षियों का, और झुंड के 1/5 जोड़ झुंड का 1/5 यानी x का 1/5 भाग जो है वो अपने घोंसले में है, प्लस अब क्या है 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। 22 पक्षी भोजन की तलाश में, तो घोंसले में कितने पक्षी हैं, तो ये बराबर x के हो जाएगा। x का 1/4 प्लस x का 1/5 प्लस 22 बराबर x। तब इसे हल कर लेते हैं। x का 1/4 यानी x गुणा 1/4 का मतलब गुणा जोड़ x गुणा 1/5 जोड़ 22 बराबर x। इस समीकरण को हल कर लेते हैं तो हमारा समीकरण है x/4 x/5 x/4 जोड़ x/5 जोड़ 22 बराबर x। इसको हल करते हैं तो देखिए पक्षांतर करने पर इसे हम ऐसे, अगर मैं इसे ऐसे ब्रैकेट बंद कर लूं तो पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा x इधर ही जुड़ रहा है तो ये ब्रैकेट वाला हिस्सा x में से घट जाएगा। x जोड़ x, सॉरी ये अलग अलग था, x/4 और x/5 बराबर 22। ठीक, अब इसे हल करते हैं। x घटा 4 और 5 कैल्शियम जो है 20 हो जाएगा, तो इधर 5x प्लस के 4x ये ऐसे हो जाएगा बराबर 22। अब क्या है 4 5 9x हो जाएगा और इसके बटे 1 करके हल कर लेते तो 20x माइनस के 4 और 5 जोड़ा 9x बटे 20 बराबर 22। इसे जब हल करते हैं तो 20 में से 9 गया, कितने बचे 11, 11x बटे 20 बराबर 22 और 11x बराबर 22 गुणा 20 इधर भाग कर रहा है तो 22 के साथ गुणा कर देगा और x बराबर जो है 22 गुणा 20 को 11 से भाग हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 20 दूनी 40। तो देखिए टोटल पक्ष जो आए हैं x माने थे हमने तो 40 आए हैं। अब पूछ रहा है कि कितने पक्षी घोंसले में है, कितने पक्षी घोंसले में यानी 1/5। तो हम जो है x का 1/5 लिखा था तो x का वैल्यू हमारा है 40, 40 का 1/5 5 अट्ठे 40, तो 8 पक्षी जो है हमारे घोंसले में बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमित ने एक मेज 1200 रुपए में खरीदी तथा इसकी मरम्मत 200 रुपए पर दिए गए, फिर 1680 में बेच दिया। अमित का लाभ प्रतिशत या हानि कितना होगा। अब देखिए खरीदा मतलब क्रय मूल्य, फिर इसको बेचना, बेच दिया, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य है। अब देखिए लाभ जो होगा तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य कितना होगा, देखिए 1200 रुपए की तो वो खरीद के लेकर आया था और उसने 200 रुपए मरम्मत पे खर्च कर दिए तो कितना होगा 1400 रुपए। 1400 रुपए उसका क्रय मूल्य हो गया। अब बेच दी उसने, विक्रय मूल्य कितना
विक्रय मूल्य जो है यानी बेची जो है उसने 1680 रुपए की है, 1680 रुपए की, तो उसे जो है 1680, तो हम लाभ जब निकालेंगे तो लाभ जो है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा 1680 माइनस 1400। अब देखिए जब इसे घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, इस जीरो में से जीरो घटाया तो जीरो बचा, 8 में से जीरो घटाया तो 8 बचा, 6 में से 4 घटाया 2 बचा, 1 में से घटाया जीरो, 280 रुपए का उसे लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत, क्या लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे, लाभ का मतलब 280 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य उसका 1400 रुपए है, गुणा 100। इसको हम हल कर लेते हैं, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और 14 से ये 28 कट गया, 14 दूनी 28 यानी 20, तो हमारा आ गया 20%। तो 20% कहाँ है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 में है और इसका जो है 20% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है एक वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है, एक वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है, देखिए दो आकृति हैं, एक वर्ग है ये और एक आयत है ये, इनके जो परिमाप है वे दोनों बराबर हैं। देखिए तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा, अगर हम इसकी भुजा a मान लें, चारों वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका जो परिमाप होगा वो 4a हो जाएगा। ठीक, आयत की जो भुजाएं हैं वो l और b के रूप में होती है, यानी l से लंबाई लेंथ और b से ब्रेथ यानी चौड़ाई, तो इसका जो परिमाप होगा क्या होगा, इसका परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई। अब क्या है, प्रश्न पढ़ते हैं, वर्ग की भुजा 16 मीटर तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी, आयत की चौड़ाई मतलब b पूछा है। अब वर्ग की भुजा जो है वो 16 मीटर है, तो ये 4 गुणा 16 यानी a बराबर जो है कितना हो गया, 16 हो गया, तो 4 गुणा 16 और इधर 2 गुणा लंबाई 18 मीटर है तो यहाँ 18 लिख देंगे हम, जोड़ b ऐसे कैसे, क्योंकि b हमें निकालना है, b पूछा है इसमें आयत की चौड़ाई। अभी हल कर लें, 16 चौका 64, इसे हल करते हैं, 2 के अंदर गुणा करते हैं, 18 दूनी 36 जोड़ 2b बराबर 16 और 4 की गुणा हो जाएगी, 16 चौका 64। अब क्या है 2b, अब ये 36 तरफ जुड़ रहा है तो 64 में से घट जाएगा, दूसरी तरफ जाके 64 में से 36 घट जाएगा, घटा लेते हैं, 14 में से 6 गया 8 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 2b बराबर, और b बराबर आ जाएगा 28 बटे 2, मतलब 2 से भाग हो जाएगी 14 आ जाएगा, तो क्या आ गया b बराबर 14 मीटर, और यही हमारा आंसर होगा। देख लेते कौन से ऑप्शन में, या ऑप्शन नंबर 1 में इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची, 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची 22 सेंटीमीटर मोटी दीवार
देखिए यहाँ मोटाई है, ऊंचाई है और लंबाई है। बनाने हेतु कितनी ईंट चाहिए, जबकि ईंट का माप इतना है। देखिए ईंट भी हमारी जो आयताकार होती है, तो ये हमारी ईंट है। इस ईंट की माप दे रखी है, घनाभ के रूप में ईंट होती है, ठोस। ईंट की माप जो है वो 25 सेंटीमीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, गुणा 11.25 सेंटीमीटर। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को। अब देखिए प्रश्न, पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा प्रश्न जो है किस तरह से हम उत्तर पता कर पाएंगे। दीवार बनाने हेतु चाहिए क्या है, कितनी ईंटों की संख्या चाहिए, ईंटों की संख्या चाहिए, कितनी ईंट चाहिए। तो देखिए ईंट हमने बताया कि ईंट आयताकार के रूप में होती है, तो आयत की ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, यानी ये एल हो गई और ये बी हो गई। तो इसका गुणा में दे रखा है, तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का आ से मतलब आयत, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, एल गुणा बी, इसलिए दे रखा है। तो देखिए 25 की और 11 की जो गुणा होगी, 25 और 11 की जो गुणा होगी। अब यहां देखिए एक बात और दे रखी है कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। जो ईंट है, इसकी ईंट की माप जो है दोनों सेंटीमीटर में है, ये दोनों सेंटीमीटर में है। इसकी ईंट की जो माप है किसमें है, सेंटीमीटर में। अब यहां जो है ध्यान दीजिए कि जो हमारी क्या था, तो प्रश्न दूसरा आ गया, किस ये वाला 20 है, 20 कौन सा प्रश्न था भाई। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। बात कर रहे थे कि जो है इनकी बीमाएं जो है, यानी एक ही इकाई कर लेते हैं। अब देखिए ईंट की जो माप है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ईंट का जो माप है वो सेंटीमीटर में है, यहाँ लंबाई और चौड़ाई, यानी ये एल है और ये बी है। ऐसे ही जो दीवार है, दीवार की जो लंबाई चौड़ाई और मोटाई है वो देखिए यहाँ मीटर में है, यहाँ भी मीटर में है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है। तो क्या है, हमारी तीन बीमाएं जो है, ये और ये और ये तो सेंटीमीटर में हो रही हैं, लेकिन दो बीमाएं जो है हमारी, ये लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई मीटर में दे रखी है। तो मीटर यानी 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 8 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर में बनाना है, तो ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। ठीक ऐसे ही 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर का हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारी जो दीवार है उसकी मोटाई, मोटाई जो है, मोटाई वो दे रखी सेंटीमीटर में। तो ये तो हमारी होगी लंबाई दीवार की, दीवार की लंबाई जो है वो 800 सेंटीमीटर हो गई, और चौड़ाई यानी बी वो 600 सेंटीमीटर हो गई, और जो मोटाई है, मोटाई कितनी है, वो 22
11.5 सेंटीमीटर पहले से दे रखी है। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा ईंट है, तो ईंट का जो क्षेत्रफल है वो 25 गुणा 11.25 सेंटीमीटर है। ये इसके, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी, तो हम ईंट के क्षेत्रफल से दीवार के क्षेत्रफल को भाग कर देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो ईंटों की संख्या क्या होगी, ईंटों की संख्या, ऐसे प्रश्न में ईंटों की संख्या निकालने के लिए हम एक ईंट के क्षेत्रफल से दीवार के क्षेत्रफल को भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, दीवार का क्षेत्रफल वही है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी मोटाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और मोटाई, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 800, ये इसकी लंबाई है, गुणा 600, ये इसकी ऊंचाई है, और गुणा 22.5, ये इसकी मोटाई है। भाग कर देंगे हम किससे, 25 गुणा, ये इसकी लंबाई, क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई यानी क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई 11.25, ठीक, और गुणा 6। अब देख लेते हैं क्या कट रहा है। तो ये आ जाएगा हमारा 6 से, तो ये कट जाएगा 600 100 बार। 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, 25 चौका 100, ठीक। अब देखिए इसके बटे में अगर 10 कर लूं तो नीचे 10 से गुणा हो जाएगी, दशमलव भगाने के लिए 22.5 की, और इसके 11.25 के बटे 100 कर लूं ये दशमलव हटाने के लिए, तो ऊपर यहाँ 100 से फिर से गुणा हो जाएगी। तो ये 10 से कट गया 10 बार, और क्या बचा, तो ये बचा हमारा कितना, 800 गुणा 2250 हो जाएगा, 2250 बटे 11.25, सॉरी ये दशमलव तो है ही नहीं, 1125। देखिए 8 से इसे गुणा कर लेते हैं, ये 3 जीरो पहले से लगा देते हैं, एक तो ये वाला जीरो और एक ये 2 जीरो। अब 8 से गुणा कर लेते हैं, 8 पंजे 40 का जीरो यहाँ से लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20 का जीरो यहाँ से लगे 2, 8 दूनी सॉरी 1 यहाँ से लगा, 8 दूनी हाँ 20 में 2 यहाँ से लगे, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20 सही है, 8 दूनी 16 2 18, ये हमारी भाग है बुआई गुणा, और इसको जो हम 1125 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना,
6400, 6400। इसे आप भाग को अपने आप करिए, अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। अब देख लेते हैं ये 6400 कहाँ है। ये ऑप्शन नंबर 3 में, इसका तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सत्रहवां सवाल। हाँ, प्रश्न है, हम अपने गंतव्य स्थान पर 4 से 1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी? देखिए, 4 से ही 1/2 घंटे गंतव्य स्थान पर 4 से 1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुंचे। तो हमने यात्रा कितने बजे की थी? तो ये जो समय 4 से 1/2 घंटे हैं, जब हम पहुंचे कितने बजे? 2:45 पर। तो इसमें से ये समय हम घटा देंगे। तो 2:45 में से 4 से ही 1/2 जो घंटे ये घटा देते हैं। तो ये 4 से ही 1/2, चलिए करते हैं। 2:45 में से कितना घटाना है? 4 दूनी 8 से 9/2, और 9/2 का मतलब क्या है? आधा घंटा, यानी ये 4 घंटे, लगभग 4.5 घंटे। 4 से 1/2 का मतलब हम 4 घंटे 30 मिनट भी लगा सकते हैं। तो ये 9/2 वैसे, चलो इसका 9/2 के स्थान पर हम लिख लेते हैं कि 2:45 में से 4 घंटे घटा लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा टाइम 10:15 AM। देखिए, PM पर पहुंच रहा 2 बजे दिन में 2:45 पर पहुंच रहा है। तो 4.5 घंटे घटा लीजिए। अब पीछे को चल लीजिए, 2:45 से 1 घंटा घटाइए, तो ये हो गई 1:45। फिर से 1:45 में से 1 घंटा घटाइए, तो ये 12:45 तक हो जाएगा। ठीक, अब 12:45 से फिर 1 घंटा घटाइए, तो ये 11:45 हो गया। 11:45। अब देखिए, 1, 2, 3 और चौथी बार हम घटा रहे 1 घंटा और 11:45 से, तो ये 10:45 हो गया। अब क्या है, अब हमने 4 घंटे घटा दिए, अभी 30 मिनट और घटानी, क्योंकि 4.5 घंटे है। अब इसमें से 30 मिनट और घटा देंगे, तो कितना बचेगा हमारा? 10:15। अब मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये है प्रश्न है, 640 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो ऐसे प्रश्न में वो सीधे हम जो है 640 के गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड विधि से। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8,
2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 पंजे 10। अब देखिए गुणनखंड कितना, 1 1 2 3 4 5 6 7 बार तो 2 है। अब देख लेते हैं 7 बार 2 किसमें है। 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑप्शन मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये सबसे मुझे बड़ा लंबा दिखाई दे रहा है, और गुणा 5। देखिए हमारा चौथा ऑप्शन ही ठीक है। हमारे पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 लिखा है और गुणा 5 लिखा है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और यही इसका आंसर है 19। प्रश्न है कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। कितने वर्षों में? देखिए तो मूलधन कितना हमारा, मूलधन है हमारा 1200 रुपए। ठीक, दर, दर कितनी है हमारी 5%, और मिश्र धन, मिश्र धन जो है, मिश्र धन है हमारा कितना 1800 रुपए। अब पूछा गया है कितने वर्षों में, मतलब समय पूछा है, कितने वर्षों में मतलब समय। तो हमें चाहिए पहले साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो हम निकालते हैं, तो हम निकालते हैं मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना है 1800 रुपये, और मूलधन कितना है हमारा 1200 रुपये। तो इसमें से जब हम इसे घटा देंगे, 1800 में से 1200 घटाएंगे तो कितना बचे 600। 600 रुपये हमारा जो है ब्याज आ गया। अब सूत्र हम लगा देंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना है 1200 रुपये, दर है 5%, समय, समय हमें निकाला, से मतलब समय बटे 100 बराबर कितना 600। अब देखिए इधर ये गुणा करेगा 600 में 100, तो 600 गुणा 100 बटे, ठीक है, मैं समय निकालना है, 1200 गुणा 5 से भाग हो जाएगी, 1200 गुणा 5। अब देखिए काट ले, 2 जीरो से 100 कट गया। अब ये 12 बचा उधर 60, तो 12 से कट जाएगा 60, 12 पंजे 60 50 बार, और ये 50 5 से कट जाएगा 10 बार। तो हमारा जो समय आ गया, तो समय आ गया हमारा 10 वर्ष, और यही हमारा आंसर होगा। देख लेते कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ बेल आइकन भी जो है दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 140.75 और गुणा 0.01 किसके बराबर है। तो हम इसे भिन्न में बदल लेंगे, देखिए, और उसके बाद करते हैं। पहले 140.75 गुणा 0.01, बस इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। देखिए 2 अंक तो यहाँ है और 2 अंक ही यहाँ दशमलव के बाद, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगी। तो 1 दशमलव, देखिए 4 अंक कहाँ बैठ रहा है, 4 अंक हमारा जो है ये अंक में लिख दो, ये 7 5, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
बस थोड़ा दशमलव गुणा दशमलव में दशमलव के बाद वाले अंक जोड़ जाते हैं। जैसे इस वाली संख्या में 0.1 में 2 अंक से पहले दशमलव लगी है और इधर भी 2 अंक से पहले दशमलव लगी है, तो जब इनकी आपस में गुणा होगी तो ये 4 अंकों से पहले दशमलव लगेगी। तो हम देख लेते 1 2 3 4, 4 से पहले दशमलव लगा देंगे और यही हमारा आंसर होगा। और ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ये 1.4075, ये ऑप्शन नंबर 3 में है और इसका यही जवाब हो जाएगा 1.4075। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।